दोस्तों, क्या आपने कभी यह दावा सुना है कि यूरोप में एक ऐसा देश है जहां एक भी पुरुष नहीं बचा है? कहा जाता है कि इस देश की सड़कों पर, बाजारों में और दफ्तरों में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नजर आती हैं। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म की कहानी या किसी समानांतर ब्रह्मांड का किस्सा लगता है। कई लोग इस बात को सच मानकर इस पर यकीन भी कर लेते हैं। पर क्या सचमुच 21वीं सदी में दुनिया में कोई ऐसा देश मौजूद है जहां पुरुषों का नामो निशान मिट चुका है? आज की इस शानदार और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री में हम इस बात का पूरा सच बेनकाब करेंगे। हम चलेंगे एक ऐसे खूबसूरत यूरोपीय देश के सफर पर जिसका नाम है लिथुआनिया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आइए सबसे पहले इस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इस देश में एक भी पुरुष नहीं है। यह दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। सच्चाई यह है कि लिथुआनिया में पुरुष बिल्कुल मौजूद हैं और वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो फिर यह अफवाह उड़ी कहां से? दरअसल हर झूठ के पीछे सच का एक छोटा सा अंश छिपा होता है। लिथुआनिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा है। विश्व बैंक के नवीनतम और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लिथुआनिया की कुल आबादी में लगभग 53.7% महिलाएं हैं और केवल 46.3% पुरुष हैं। यह लैंगिक अंतर दुनिया में सबसे अधिक में से एक माना जाता है। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह उठता है कि आखिर लिथुआनिया में पुरुषों की संख्या इतनी कम क्यों है? इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही कड़वी और दुखद सामाजिक सच्चाई है। सबसे पहला और मुख्य कारण है औसत आयु में एक बहुत बड़ा अंतर। लिथुआनिया में जहां एक औसत महिला लगभग 80 साल तक जीवित रहती है, वहीं एक औसत पुरुष की उम्र 70 साल के आसपास ही सिमट कर रह जाती है। 10 साल का यह विशाल अंतर पूरे यूरोप में सबसे डरावना है। इस देश के पुरुषों में शराब और धूम्रपान की लत अत्यधिक है, जिसके कारण हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारियां उन्हें बहुत कम उम्र में ही मौत की नींद सुला देती हैं। इसके अलावा यहाँ पुरुषों में आत्महत्या की दर भी बहुत अधिक है। पुरुषों की इस घटती आबादी के विपरीत लिथुआनिया की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान और सशक्तिकरण के मामले में दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे यूरोपीय संघ में लिथुआनिया एकमात्र ऐसा देश है जहां महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। यहाँ की महिलाएं राजनीति से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर तक हर जगह पूरी मजबूती के साथ देश का नेतृत्व कर रही हैं। इस देश का इतिहास भी बेहद गौरवशाली रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब सोवियत संघ टूट रहा था तो 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया ही वह सबसे पहला देश बना था जिसने निर्भीक होकर सबसे पहले अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की ऐतिहासिक घोषणा की थी। अब बात करते हैं इस देश के एक अनोखे जुनून की। अगर भारत में क्रिकेट एक धर्म है तो लिथुआनिया में बास्केटबॉल उनका सबसे बड़ा भगवान है। 30 लाख से भी कम आबादी वाला यह छोटा सा देश बास्केटबॉल के मामले में पूरी दुनिया की महाशक्तियों को कांटे की टक्कर देता है। जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो देश की सभी सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं। पर्यटन के लिहाज से भी लिथुआनिया एक जादुई देश है। इसकी राजधानी विलनियस पूरे यूरोप के सबसे सुरक्षित शहरों में गिनी जाती है। यह उन चुनिंदा राजधानियों में से एक है जहां आप शहर के बीचों बीच हॉट एयर बैलून में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों से पूरे शहर का एक बेहद मनोरम नजारा देख सकते हैं। लिथुआनिया का जिक्र करते हुए एक और बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक पहलू है जिसका सीधा संबंध हमारे भारत से है। आपको शायद यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि लिथुआनियाई भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है। भाषा विज्ञान के बड़े बड़े जानकारों और शोधकर्ताओं का स्पष्ट रूप से मानना है कि इस भाषा का हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा के साथ बहुत गहरा, अद्भुत और नजदीकी संबंध है। इन दोनों भाषाओं में आज भी कई ऐसे मूल शब्द हैं जिनका उच्चारण और अर्थ लगभग एक समान है, जैसे कि अग्नि, देव, स्वप्न और वीर। यह भाषाई और व्याकरणिक समानता हजारों किलोमीटर दूर बसे इन दो देशों की प्राचीन और रहस्यमयी सांस्कृतिक जड़ों को एक अदृश्य धागे से मजबूती से जोड़ती है। लिथुआनिया का लगभग 1/3 से ज्यादा हिस्सा घने, शांत और रहस्यमयी जंगलों से ढका हुआ है।
यहाँ के आम लोगों का प्रकृति के साथ, पेड़ों के साथ और झीलों के साथ एक बहुत ही पवित्र और गहरा रिश्ता है। इसके अलावा लिथुआनिया को पूरी दुनिया में एम्बर का देश भी कहा जाता है। बाल्टिक सागर के तटों पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यह सुनहरा और जीवाश्म से बना एम्बर लिथुआनियाई संस्कृति, लोक कथाओं और आभूषणों का एक अभिन्न हिस्सा है। प्राचीन काल में बाल्टिक एम्बर को दुनिया भर में सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। अपनी प्राचीन विरासत के साथ साथ लिथुआनिया आज यूरोप का सबसे तेजी से उभरता टेक और फिनटेक हब है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।